हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम जिम्नोस्पर्म को कवर करने वाले हैं। बेसिकली जिम्नोस्पर्म वो फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सीड बियरिंग होते हैं। और इनमें जो सीड होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, नेकेड। तो इसमें क्या होता है कि नेकेड सीड होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि फ्रूट का कवरिंग नहीं होता ना, तो वो जो रहता है कि उनमें कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट रहता है। वो जो रहता है कि एज इट इज़ एक सीड की तरह दिखते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स are: number one is plant with naked seed, as there is no fruit formation. Sorry, there is misprinting. As there is no fruit formation, यहाँ पे seed का formation होता है but fruit का formation नहीं होता है। They are developed सॉफ्ट वुडेड होते हैं, लेकिन हाँ डेवलप्ड होते हैं, टेरिडोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। उनमें क्या होता है कि बेसिकली इनमें वुडी टाइप स्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मे बी श्रब्स, टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात नोट करने वाली है कि दे नेवर एवर कंसिस्ट ऑफ हर्ब्स, ठीक है। ये श्रब्स जो रहते हैं वो कंसिस्ट करेंगे, बट नो हर्ब्स, ओके। नेक्स्ट इज दे आर एवरग्रीन, मतलब ये जो रहता है कि ये फोटोसिंथेटिक करने में कैपेबल रहता है। इनमें ज़्यादा कलर वेरिएंट नहीं रहता, बट बेसिकली ये जो रहता है वो ग्रीनिश कलर के ही रहते हैं। जाइंट रेडवुड ट्री, जिनका नाम सिकुनिया है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। तो जो सेकुया ट्री है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है। और इनका जब आप पिक्चर देखोगे तो इट इज़ जाइंट, बहुत बड़ा ट्री होता है। और ये क्या होता है कि ये रेड वुडेड होते हैं, इनके जो वुड होते हैं ना वो रेड अपीयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनका जो मेन बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। बेसिकली हम लोग जब ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे या फिर टेरिडोफाइट जब हम लोग ने पढ़ा, तो ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि ब्रायोफाइट में बेसिकली जो डोमिनेंट स्टेज होता है बेटा वो गैमेटोफाइट होता है, मतलब जो गैमेट से बना हुआ प्लांट होगा। लेकिन जो टेरिडोफाइट होता है उसमें जो डोमिनेंट कंडीशन या फिर जो इंडिपेंडेंट पार्ट रहता है वो स्पोरोफाइट होता है, और जो मेन बॉडी कहलाता है। इसमें भी वही प्रक्रिया चल रही है। मेन बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट ही है जो कि फोटोसिंथेटिक करने में केपेबल रहता है। तो इनका जो मेन बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट के अलावा जो प्रेजेंट रहेगा वही जो रहता है कि वो मेन बॉडी होगा, ठीक है। इसमें हेटेरोट्रॉप्स गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। मैंने जब टेरिडोफाइट पढ़ाया तो उसमें दो तरीके के गैमेट्स का वर्णन किया था, दैट इज़ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस जिसमें सेम तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड हेटेरोस्पोरस जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हेटेरोट्रॉप्स या फिर हेटेरोस्पोरस गैमेट्स रहते हैं। स्पोरस गैमेट्स मतलब ये डोमिनेंट रहता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होते हैं। किसी किसी कंडीशंस में बेटा होते होंगे होमोस्पोरस, बट बेसिकली हेटेरोस्पोरस ही होते हैं। इनमें जो गैमेट्स रहते हैं ना वो नॉन मोटाइल रहते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में। एक्सेप्शन में क्या आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, दैट इज़ काइकस एंड गिंको। तो ये काइकस और गिंको जो रहता है, ये इनके जो गैमेट्स होते हैं, इनका जो मेल और फीमेल होता है ना वो वाटर रिक्वायर्ड करता है, जिसके कारण ये इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है और ये मोटाइल हो जाते हैं, एंड दे डज रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम लोगों ने ब्रायोफाइट में पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का वीडियो कवर नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दे आर फाउंड इन दी कूलर एंड वार्मर रीजन। ये दोनों के भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिए हुए, वो मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ठंडी जगह पे और गर्म जगह दोनों पे मिलते हैं। बॉडी हैव डेवलप्ड रूट स्टेम वुडेड लीफ शोज जेरोफाइटिक कंडीशन। अब ये नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये नीट में पूछा जा सकता है कि जेरोफाइटिक कंडीशंस किस किस चीज़ों को बोलते हैं। जेरोफाइटिक कंडीशन जब भी बात हो तो ये क्या होता है कि ये डेजर्ट प्लांट को आप अपने मन में सोचो, ठीक है। डेजर्ट प्लांट में जिस तरीके से कैक्टस रहता है एकदम छोटा सा, और उसमें क्या होता है कि नुकीले स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं, और उनका लीफ उतना बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है, उनके लीफ उतने बड़े भी नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से
इसी ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस को सोचना है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल लीफ होते हैं बेटा एंड कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल जिसमें संकन स्टोमाटा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्मॉल लीव्स तो होते हैं लेकिन कवर्ड ऑफ द थिक क्यूटिकल से क्यों कवर्ड रहते हैं, ताकि इनको आउटसाइड से जो रहता है कि प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, देखा होगा बहुत लोगों ने कैक्टस का जो लीफ होता है ना, वो बेसिकली प्लांट होता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा थिक लीफ बियरिंग होते हैं। इनमें संकिन स्टोमाटा होता है। संकिन मतलब क्या होता है कि सिकड़ा हुआ। इनमें जो स्टोमाटा होता है वो बेसिकली उतना भी ज़्यादा ओपन नहीं होता है। इनका जो माउथ होता है वो उतना ओपन नहीं होता है ताकि एक्सचेंज ना हो इनसाइड एंड आउटसाइड द इन्वायरमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रहता है कि हमारे अंदर वाटर प्रेजेंट रहे, प्लांट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट रहे, तो ये कंसिस्ट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जाइलम वेसल्स नहीं होता। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स। दे आर ऑफ द टू टाइप्स, जो कि क्या होता है कि पाइनस जो रहता है, आप पिक्चर देख लेना, एनसीईआरटी में भी गिवन है, और ये देख करके जाना, क्योंकि मे बी पाइनस और काइकस दोनों का पिक्चर दे देगा और पूछेगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा। तो वी शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। ये कूल एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें माइकोराइजर एसोसिएशन होता है। ये माइकोराइजर एसोसिएशन जो रहता है ये बेसिकली हायर रूट्स का एसोसिएशन रहता है। हायर रूट्स का एसोसिएशन होता है प्लस किसके साथ, फंगाई के साथ। ठीक है, यहाँ पे फंगाई जो रहता है उसको वाटर, फॉस्फोरस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये जो हायर रूट होता है ये कुछ नहीं करते, ये जस्ट उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन को लाइचन कहा जाता है, उसी तरीके से हायर रूट्स और फंगाई के एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। इनमें जो लीव्स होते हैं वो क्या होता है, ब्रांच रहते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल 6 ऑर्गन जो रहता है वो सेम ही प्लांट बॉडी में रहते हैं। नेक्स्ट इज काइकस रहते हैं। काइकस जो रहते हैं वो वार्म एरिया में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसमें साइनोबैक्टीरिया कंसिस्टेड रहता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटी रहता है। जब मैंने साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था वो भी मैंने बताया, आप उस वीडियो को जाकर के देख लेना। इसमें जो लीफ होता है वो अनब्रांच रहता है, क्लोराइड रूट रहते हैं, साथ ही साथ जो रहता है कि ये डायोसियस होते हैं एंड पाइनेट कंपाउंड लीफ होता है। अब ये क्लोराइड और पाइनेट लीफ ये मैं एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगी। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज़ कवर्ड विथ इंटीग्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक तरीके का जिस एरिया पे फर्टिलाइजेशन होता है ये एंजियोस्पर्म में ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये फीमेल गैमेटोफाइट रहती है, तो जब मेल जब आकर के फ्यूज़ करता है फीमेल के साथ तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल, जो लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है। अगर उसमें सीड का कवरिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट्स, अगर इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट रहता है तो वो जिम्नोस्पर्म फैमिली को बिलोंग करेगा, और अगर इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है तो वो टेरिडोफाइट फैमिली को बिलोंग करेगा। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन मैच्योरिटी सर्टेन लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन में विच एग्रीगेट एंड कॉइल स्पाइरली टू फॉर्म अ मेल कोन, वो एग्रीगेट कर जाते हैं। ठीक है, और एक मेल कोन या फिर जिसको हम लोग मेल स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं, विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स ऑन मियोसिस। ठीक है, वेरी मच क्लियर। ये उतना पूछा नहीं जाएगा बट जनरली आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन मैच्योरिटी सर्टेन लीफ ऑल्सो मॉडिफाइड टू फॉर्म मेगास्पोरोफिल बियरिंग मेगास्पोरेंजियम मदर सेल विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म एग एंड पोलर न्यूक्लाई, जिसको आर्चिगोनिया बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होगा कि ये आर्चिगोनिया और ये जो टर्म इस पे लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा आप एंजियोस्पर्म में पूरी तरीके से समझ पाओगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द सीड विदाउट फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये जो रहता है कि मेगास्पोर मदर सेल, तो बेसिकली क्या होता है कि इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं वो अगले वीडियो में बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। वो आज नहीं तो कल तक आ जाएगा वीडियो, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दे रिमेन रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो रहता है कि गैमेटोफाइट जो रहते हैं, ब्रायोफाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। मतलब कि ये गैमेटोफाइट था वो ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट था, बट दिस इज़
जो स्पोरोफाइट था वो क्या था कि दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और स्पोरोफाइट जो है वो मेन बॉडी है और वो इंडिपेंडेंट है बेटा। नेक्स्ट इज कि इसके एग्जाम्पल्स काइकस रहते हैं जिसमें मेल कोन इज प्रेजेंट बट फीमेल कोन हैविंग मेगास्पोरोफिल इज एब्सेंट, उसमें मेगास्पोरोफिल बियरिंग नहीं होता है, ठीक है। पाइनस होते हैं, गिंको होता है जिसको लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज सिकोगिया एंड सेड्रस जो कि ब्रांच्ड लीफ कंसिस्ट करता है। अब मेरे को बताना है कि कोलोराइड रूट एंड पाइनेट कंपाउंड लीफ क्या होते हैं। बेसिकली कोलोराइड रूट्स क्या होते हैं जिसमें इरेगुलर रूट्स होते हैं, जिसमें आड़े टेढ़े रूट्स होते हैं, जैसे मन तैसे रूट्स होते हैं, और इसमें नो रूट कैप प्रेजेंट होता है, इसमें रूट कैप प्रेजेंट नहीं होता कवरिंग के लिए, और देयर इज़ नो प्रेजेंट ऑफ रूट हेयर, इसमें रूट हेयर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ क्या होते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ उनको बोलते हैं, सिंपल लीफ उनको बोला जाता है जिनमें हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक लीफ है, ठीक है। ये लीफ जो रहता है कि जब हम लोग इसको टुकड़ा करते हैं ना तो वो इस जब चीरा करते हैं तो वो जो रहता है डायरेक्टली मिड रिब तक नहीं आता, इस मिड रिब तक जो रहता है वो डायरेक्टली नहीं आता, उसको हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं। और कंपाउंड लीफ उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग इंसिशंस या फिर चीरा करते हैं तो डायरेक्टली किस में आ जाता है, मिड रिब तक आ जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ दो तरीके के होते हैं, पाइनेट एंड पाल्मेट, ठीक है, पाइनेट एंड पाल्मेट। इस पाइनेट और पाल्मेट में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि ये जो रहते हैं वो सीरियली ऐसे करके ये ग्रो करते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और पाल्मेट जो रहता है वो एक तरीके के बंच में प्रेजेंट रहता है, बस दोनों में यही अंतर रहता है। अगर हम लोग इसको ऐसे करके इंसिशन करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है, और इसको ऐसे करके इंसिशन करते हैं तो डायरेक्टली मिड रिब तक आ जाता है। तो यही डिफरेंस था सिंपल और कंपाउंड लीफ में। दिस इज़ ऑल फॉर जिम्नोस्पर्म्स, थैंक यू।